अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने जो कि लेक्चर नंबर 7 to 9 जो हम कर रहे थे उसका पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को कंटिन्यू करेंगे और हम आज वर्किंग मैकेनिज्म के हिसाब से है ये हम आज का टॉपिक करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए फिर आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्किंग मैकेनिज्म के हिसाब से अगर हम कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर जो है 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है। On the basis of the working mechanism, computer are classified as the 3 types. फर्स्ट जो आती है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड वन इज डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम अपना एनालॉग कंप्यूटर को देखते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर्स आर द कंप्यूटर आर द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर विच यूज इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म और हार्ड और हाइड्रोलिक फिनोमिना टू यूज द सॉल्व प्रॉब्लम। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं या हाइड्रोलिक फिनोमिना यूज़ होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे फिजिकली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वो होते हैं जिसके अंदर है ना बड़ी बड़ी हम सर्किट्स इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन इस्तेमाल करते हैं हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो इलेक्ट्रिकली जिसको हम पावर सप्लाई भी देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। More generally, an analog computer use the one kind of the physical quantity to represent the behavior of the another physical system or the mathematical function. एनालॉग कंप्यूटर जो होता है एक जो हम फिजिकल क्वांटिटी जो हम देते हैं उस इसके बिहेवियर को देखते हुए वो दूसरे सिस्टम का फिजिका में इंटरफेस शो करता है एनालॉग कंप्यूटर। Analog computers are the computer designed to perform the arithmetical function upon the numbers, where the numbers are responded by the some physical quantity like the temperature, and second one is voltage continuously. एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं ना वो इसलिए डिज़ाइन करते हैं हम जो अर्थमेटिक जो फंक्शंस होते हैं जो हम फिज़िक्स के अंदर या कि अपनी केमिस्ट्री के अंदर जो हम प्रॉब्लम ड्राइव कर रहे होते हैं या हम किसी चीज़ की डेरिवेशन जो हम कर रहे होते हैं ना, तो उन चीज़ों के लिए हम वहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एक फिज़िकल क्वांटिटी हम देते हैं फिर उसके ज़रिए से हम दूसरे की जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है हम देखना चाहते हैं कि उससे क्या हमारा आउटपुट आ सकता है, या एक चीज़ को देने से या उनकी कॉम्बिनेशन अगर हम करें तो दूसरे की क्या कॉम्बिनेशन आएगी। तो उन सब चीज़ों के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। Analog computer operate by only the measuring rather than the counting. These computers are used for the scientific and the engineering problem. ये जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये साइंटिफिक वर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं और अपने इंजीनियरिंग के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में इसकी ज़्यादा यूज़ होता है। Timeline of the analog computer. The slide rule is handed operated analog computer for doing the multiplication, division and invented around the 1962 and 1620 to 1630, shortly after the publication of the concept of the logarithm. जो टाइमलाइन है जो अपना एनालॉग कंप्यूटर की वो इज अ हैंड ऑपरेटेड एनालॉग कंप्यूटर। स्लाइड रूल जो है ना वो हैंड ऑपरेटेड एनालॉग कंप्यूटर है जो जिसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि इन्वेंट हुआ था 1620 से लेके 1630 तक की ड्यूरेशन के अंदर। जैसे ही हमारा जो लॉगरिथम है, लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट था वो जैसे ही पब्लिश हुआ था उसके फ़ौरन बाद ये स्लाइड रूल भी एनालॉग कंप्यूटर की जो टाइप है वो भी पब्लिश हो गई थी। सेकेंड वन इज डिफरेंशियल एनालाइजर।
A mechanical analog computer designed to solve the different equation by the integration using the wheel and the disc mechanism to perform the integration, invented in 1876. They are the first built in the 1920 to 1930. जो डिफरेंशियल एनालाइजर है वो ऐसा मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर है जो डिज़ाइन करा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन के अंदर, जो जिसके अंदर एक व्हील एंड डिस्क मैकेनिज्म होता है जो कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हेल्प आउट करता है। तो उसको हम डिफरेंशियल एनालाइजर कहते हैं। ये भी एक एनालॉग कंप्यूटर की टाइप है जो कि 1876 के अंदर जो कि इन्वेंट हुई थी 1876 के अंदर, और जो बनाई गई थी ये 1920 टू 1930 के अंदर फर्स्ट इसकी जो मशीन्स है वो बनाई गई थी। इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा द गन डायरेक्टर एंड द बॉम्ब स्लाइडर यूज द मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर्स यूज हुए थे गन डायरेक्टर और बॉम्ब साइट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये मैकेनिकली चीज़ों के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जनरल प्रिसिशन सिस्टम आर दैट सिस्टम द इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर इन 1950 was a very adaptable machine that could be configured to solve the range of the problem. जनरल प्रिसिशन सिस्टम वो है इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर जो 1950 के अंदर डिस्कवर हुआ था, जो कि वेरी एडेप्टेबल मशीन है कॉन्फ़िगर करने के लिए किसी रेंज को हम कॉन्फ़िगर इजीली हम उसके जनरल प्रिसिशन सिस्टम के जरिए हम कर सकते हैं। ये सारी जितनी भी ये एनालॉग की कुछ टाइप्स है जो एनालॉग कंप्यूटर को यूज़ करके जो बनाई गई है। सी मोनी कंप्यूटर ये भी एक एनालॉग कंप्यूटर की टाइप है जो कि बनाई गई थी नेशनली इकोनॉमिक के लिए 1950 के अंदर। Second one, HeadKit EC1, an educational analog computer made by the health company USA in 1960। HeadKit EC1 जो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई थी। ये भी एनालॉग कंप्यूटर है जो यूएसए ने 1960 के अंदर बनाई थी। These are also the some examples of the analog computer: differential analyzer, mechanical integrator, and these are all the examples of the analog computers. Second one is digital computer. Digital computer is capable for performing the operation on the represent in the digital number form. It means data represented is a series of the discrete element arranged in a code form. डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं किसी डेटा को परफॉर्म करने के लिए, जो हम डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन द वे ऑफ फॉर्म नंबर और द डिजिटली। द डेटा रिप्रेजेंट इन अ सीरीज, जो हमारा जो डेटा है उसको हम सीरीज डिस्क्रीट नंबर ऑफ अरेंजमेंट के अंदर हम इसको शो कर सकते हैं, या हम वे चाह रहे हैं हम डिजिटली जो हम चाह रहे हैं कि हमारे पास डिस्प्ले आए उसके लिए हम डिजिटल कंप्यूटर यूज़ करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आर द मोर एक्यूरेट देन द एनालॉग कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर से वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है एनालॉग कंप्यूटर से, क्योंकि एनालॉग जो कंप्यूटर है वो फिज़िकली हम गुद कर रहे होते हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस या एक्यूरेशन कैलकुलेशन के अंदर गलती हो सकती है। मगर जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो मशीन्स होती है ज़्यादातर, तो इनमें एक्यूरेसी जो होती है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हैंडल्स वैल्यू दैट आर इन द डिस्क्रीट बाइनरी नंबर। जो डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं उनकी जो वैल्यूज़ होती है वो बाइनरी नंबर्स के अंदर होती है, जो कि ज़ीरोज़ और वन, जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है जिसको हम
मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। As the digital computer do not support the mechanical based operation, therefore they are free to use and heavy mechanism component like the monitor and the gear. So the size of these computers are smaller and lighter than the analog computer. जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये मैकेनिकल जो अपना सिस्टम्स होते हैं उनको उन पर कंसिस्ट नहीं होते हैं, इसी वजह से जो मैकेनिकल कंप्यूटर जो होते हैं वो फ्री होते हैं बड़े बड़े कंपोनेंट्स से, जो कंपोनेंट्स हो जो बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती हैं उन सब चीज़ों से फ्री होते हैं। इसी वजह से लाइट इन वेट्स भी होते हैं, जैसे मोटर्स होती है, गेयर्स वगैरह जो अपना मैकेनिकल सिस्टम के एनालॉग के अंदर जो यूज़ करते हैं सिस्टम को चलाने के लिए, वो डिजिटल के कंप्यूटर्स के अंदर नहीं होते। इसी वजह से लाइट इन साइज होता है ये और स्मॉलर देन द एनालॉग कंप्यूटर्स। The computer that we see all around us in office, school, homes and colleges and are the example of the digital computer। जो भी कंप्यूटर्स जो हम अपने घरों में, होम, घर के अंदर, स्कूल्स के अंदर, एज वेल कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। The digital computers contain the special hardware as the microprocessor, memory, input, output devices and store the devices and the special software like the operating system and the other utility software which make them the more powerful, flexible। जो आज के टाइम पे जो डिजिटल कंप्यूटर जो यूज़ हो रहे हैं वो स्पेशल हार्डवेयर उनके अंदर इन बिल्ट होती है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गए, मेमोरीज हो गई, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हो गई टू स्टोर द डेटा एंड द स्पेशल सॉफ्टवेयर दे लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा जो बायोस है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बिल्ड होता है डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर एंड द चिप्स। इसीलिए जो डिजिटल कंप्यूटर है वो पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। दिस कंप्यूटर आर क्वायर देन द एनालॉग कंप्यूटर, दे आर आइडियली फॉर ऑफिस यूज। ज़्यादातर जो डिजिटल कंप्यूटर है वो ऑफिस यूज़ के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। दिस और ऑल द आर द टाइप्स ऑफ द digital computer. Today the most commonly used digital computer are Intel Core i5 and Intel Core i7। जो हमारी अभी जो बिल्कुल न्यू जनरेशन चल रही है वो हमारी Core i5 से लेके Core i7, और जो जनरेशन हमारी जो पहुंच चुकी है वो 12 तक आई थिंक जा चुकी है। Third one is hybrid computers। The hybrid computers is the frequently used to refer any computer system। तो हाइब्रिड जो कंप्यूटर है वो इस फ्रीक्वेंटली हम रेफर जो कर रहे होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के जैसे ही हम रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि हाइब्रिड जो कंप्यूटर है ना वो क्या करता है, comprises the future of the analog computer and the digital computer। क्योंकि ये डिजिटल कंप्यूटर और अपना एनालॉग जो कंप्यूटर है ना दोनों को ये कंप्रेस करके फंक्शन दे रहा होता है, दोनों की फंक्शन दे रहा होता है, तो इसलिए हम इसको हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। द हाइब्रिड कंप्यूटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बोथ एनालॉग एंड द डिजिटल कंप्यूटर। जो हाइब्रिड जो कंप्यूटर होते हैं उसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है, एनालॉग कंप्यूटर्स की भी होती है और एज वेल एज डिजिटल कंप्यूटर्स की भी होती है, इसलिए हम उन लोगों को हाइब्रिड कंप्यूटर कह रहे होते हैं। एंड कैन इनपुट एंड आउटपुट द एनालॉग एंड द डिजिटल डेटा, जिसके अंदर हम एनालॉग डेटा भी इनपुट कर सकते हैं, आउटपुट भी कर सकते हैं, डिजिटल डेटा भी हम इनपुट कर सकते हैं और आउटपुट इजीली हम कर सकते हैं। द डिजिटल यूनिट कंट्रोल द एनालॉग यूनिट बाय द मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द डिजिटल मेमोरी। जो डिजिटल यूनिट जो है वो एनालॉग यूनिट को कंट्रोल करेगा। इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन जो हमारी स्टोर्ड हो रही है इन द फॉर्म ऑफ द डिजिटल मेमोरी। द हाइब्रिड कंप्यूटर यूजेस द डिजिटल टू एनालॉग
एंड द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सेशन, जो हाइब्रिड जो कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मदद करते हैं। दिस कंप्यूटर आर वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ द रोबोट्स, जो हमारी जो जहाँ पे रोबोट्स बन रहे होते हैं जिस कंपनीज के अंदर, वहाँ पे हम हाइब्रिड कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं। Here we can see the picture of the hybrid computer. This computer can process the discrete and continuous data, जो कि प्रोसेस डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा को डिस्क्रीट कर अपना परफॉर्म प्रोसेस कर सकता है। द एग्जाम्पल ऑफ द हाइब्रिड कंप्यूटर आर HRS 100। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर नंबर जो 7 to 9 था, वो आज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन कंप्यूटर के अंदर जो आज हमने कवर किया ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म, जिसके अंदर हमारी 3 टाइप हमने देखी, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियोस न्यू लेक्चर के साथ, जिसके अंदर हम लेक्चर नंबर 10 to 12 करेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।